हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टवाइज। और चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आप मंडे के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड ले सकते हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। और जो जो मेरे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सब जानते हैं कि बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं जो भी मैं ट्रेड्स रिकमेंड करता हूं। और एकदम फ्री है, और ट्रेड्स के साथ साथ में आपको कई सारी और वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलती हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो ट्रेड किया जा सकता है मंडे को, वो है ईसीसी। तो ईसीसी ने पिछले कुछ समय में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अब ये पिछले दिनों में थक गया है। और आप देख सकते हैं कि हालांकि पूरे पिछले हफ्ते मार्केट ऊपर गई पाँचों दिन, लेकिन इसने ज़्यादातर जो है वो, चाहे इसने 5 में से 3 दिन प्रॉफिट ग्रीन में क्लोज भी किया, 2 दिन, 5 में से 2 दिन जो है वो रेड में रहा। और इसने जो फ्राइडे को जो डाउन मूव की है ऑलमोस्ट 3%, पौने 3% की, उसमें ऑलमोस्ट अपने इसने पूरे पिछले हफ्ते की गेन्स कम्प्लीटली गिव अप कर दिए। तो अगर ये 1650 से नीचे ट्रेड करता है मंडे को, तो इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। और अगर आपको लेवल्स और टारगेट्स चाहिए तो जैसे मैंने बोला, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जब आप बेल आइकन को प्रेस करें तो साथ में ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है सीएससी। तो सीएससी ने पिछले कई दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन की है 570 के लेवल्स के आसपास, 560 के लेवल्स के आसपास। और काफ़ी समय से 560 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी है। और पहले भी आप देख सकते हैं कि इन लेवल से पहले भी ये बाउंस बैक कर चुका है। और अब तो एक तो ये यू शेप बना रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसने फ्राइडे को बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी, बहुत अच्छी क्लोजिंग, ऑलमोस्ट 4.5% की, और बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरे ख्याल से मंडे को भी शायद ये बाइंग कैंडिडेट रहेगा, शायद इसमें बाय करने का मौका मिले। नेक्स्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। तो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैं समझता हूँ दिए थे, और 1175 के आसपास इसका एक सपोर्ट लेवल है। उससे काफ़ी बार ये बाउंस बैक पहले भी कर चुका है, 1150 और 1175 के बीच में। और यहाँ पे भी इसने अब ऊपर जाना शुरू कर दिया पिछले कई दिनों से, रेगुलर बेसिस पे हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये शायद अपने पुराने हाइस को टच करे, ऑलमोस्ट 1325 के लेवल्स को, हो सकता है उससे ऊपर भी जाए। तो ये भी शायद मंडे को एक बाइंग कैंडिडेट हो सकता है और आपको अच्छे रिटर्न्स दे दे। और एक बात मैं और बोल दूं कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच चुकी है जहां से गिरना शुरू हुई थी। और हो सकता है अब अगर कोई एडवर्स डेवलपमेंट्स आई, हालांकि रिजल्ट्स कई कंपनीज के बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन अगर कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट्स हो सकती है तो यहाँ से निफ्टी नीचे भी जा सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो सकती है। तो जो लोग भी बाई स्टॉक्स को बाय करके बैठे हैं वो थोड़ा ध्यान से रहें, एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें कि अगर उससे नीचे स्टॉक क्लोज करता है तो मेरे ख्याल से निकल जाना सही रहेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आप लेवल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको अपनी राय दे दूंगा। उसके बाद आप खुद जजमेंट लेके डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हेवल्स इंडिया। तो हेवल्स इंडिया का जो आरएसआई है वो भी 70 से ऊपर है, और ये ओवरबॉट सिचुएशन होती है, जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो सब जानते ही होंगे। और स्टोकेस्टिक्स भी ऑलमोस्ट 100 के पास है, 93.5 के लेवल्स पे। तो यहाँ से किसी भी समय प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और काफ़ी समय से इसने नीचे के लेवल्स देखे नहीं है, 20 के लेवल्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ये हो सकता है, पॉसिबल है कि गिरना शुरू हो। तो एक मैंने बहुत बढ़िया टेक्निक अपने पुराने वीडियोस में बताई हुई है, जिसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के सही तरीके क्या हैं, ऑप्शंस को लेके सही तरीका क्या है, कब बाय करना चाहिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हो गया, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज हो गया। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। और जहाँ तक हेवल्स की बात है, तो हेवल्स अब आप देख सकते हैं कि एक दिन को छोड़ के, वेडनेसडे को छोड़ के, उसके अलावा बाकी जो 4 दिन थे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, उसमें इसने काफ़ी ज़्यादा थकान दिखाई है। और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से काफ़ी कम हो गए हैं। और इस दिन भी जो वॉल्यूम्स थे ट्यूसडे को, उसमें काफ़ी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में ऑलमोस्ट इसने सारे गेन्स अपने गिव अप कर दिए। तो यहाँ पे एग्जॉशन दिखा रहा है। तो अगर ये
डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता है मंडे को, तो मेरे ख्याल इसको शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है M&M फाइनेंस। तो M&M फाइनेंस भी ये कई दिनों से ऊपर तो जा रहा है नो डाउट, और इसने ऑलमोस्ट सारे दिन जो हैं गेन्स ही दिए हैं पिछले 6-7 दिन। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो उसकी बॉडी है वो भी ऑलमोस्ट छोटी होती जा रही है। हालांकि वॉल्यूम्स बढ़े, पहले 3 दिन बढ़े, फिर 1 दिन कम हुए, फिर 3 दिन बढ़े, लेकिन जबकि मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुकी है पिछले हफ्ते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स बढ़ने के बावजूद एक बॉडी बड़ी बननी चाहिए थी कैंडल की, लेकिन ऊपर जाने के बाद में ऑलमोस्ट 132 के आसपास जाने के बाद में यहाँ पे सेलिंग आ गई और काफ़ी नीचे क्लोज हुआ। 2 रुपये इसने गिव अप कर दिए अपने गेंस में से। तो हो सकता है अभी यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और कोई बड़ी बॉडी बना नहीं पा रहा है, चाहे वॉल्यूम्स कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी बॉडी बना नहीं पा रहा है। तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में ये 114 के लेवल्स भी दिखाए, तो हो सकता है ये मंडे को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे। अगर इसका ट्रेंड नेगेटिव होता है तो मेरे ख्याल से इसको शायद शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मारुति। तो मारुति भी आप देख सकते हैं कि 7200 से ऊपर इसने क्लोजिंग बहुत समय से दी नहीं है। इनफैक्ट इस समय भी सितंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक के आसपास भी ये 7200 के आसपास था। हालांकि इसने हाई बनाया 7200 से ऊपर, ऑलमोस्ट 7300 का भी हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग वहां से नहीं दे पा रहा है। और इस बार भी जबकि ये ऊपर जाने लगा था, लेकिन अब्रप्टली इसने बहुत स्ट्रॉन्ग 2.5% से भी ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और अगर ये 6900 के नीचे ट्रेड करता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। हो सकता है आपको 6800 के लेवल्स भी देखने को मिले मंडे को, पॉसिबल है अगर ये नीचे ट्रेड करता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स दिए थे सेल्स के, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में हालांकि ऊपर गया है और अपने पुराने हाइस के एकदम पास है, 480 के करीब, 480-490 इसके पुराने हाइस थे, वहाँ तक गया है। लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो ना के बराबर है। इसका मतलब बायर्स जो हैं वो ऊपर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, इसीलिए वॉल्यूम्स काफ़ी कम हैं। तो ये भी अगर नेगेटिव ट्रेंड दिखाता है मंडे को, तो मेरे ख्याल से ये भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट स्टॉक, जो सीमेंट के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो ग्राजिम है, चाहे एसीसी है, चाहे श्री सीमेंट है, चाहे अल्ट्राटेक है, इन सब ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। पर मुझे ऐसा लगता है इन सब के चार्ट देख के कि अब यहाँ से इनमें भी थकान आनी शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जो आरएसआई है वो 70 के लेवल से अब नीचे गिर चुकी है, और स्टोकेस्टिक्स भी अब नीचे की तरफ टर्न कर चुके हैं, और जो ब्लैक लाइन है वो उसने रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये क्लोज हुआ। सिर्फ एक बात यह है कि इसके हाइस के करीब क्लोज हुआ है, तो मे बी इट मे गो अप ऑन मंडे, बट चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। और अगर ये भी नेगेटिव ट्रेंड दिखाता है तो ये भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है मंडे के लिए, अगर ये नीचे जाता है तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको लेवल्स और टारगेट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डिलीवरी बेस्ड रिकमेंडेशंस भी देता हूँ, इंट्राडे की भी देता हूँ, और कुछ और स्टॉक रिलेटेड वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता हूँ। तो ये फ्री है एकदम, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप रहिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।